न्यूज़ 18 इंडिया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की बैठक में काशी और मथुरा के विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। बैठक में ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि उनकी टीम काशी मथुरा विवाद सुलझाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठनों के संपर्क में है। उनकी यही कोशिश रहेगी कि दोनों पक्ष में विवाद सुलझाने पर सहमति बन जाए। इस बैठक में अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने कहा कि काशी और मथुरा विवाद का अदालत के बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सूफी काउंसिल सुलह में यकीन करती है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको इस लिहाज से बता रहे हैं, अगर ये कहा गया है कि अदालतों के बाहर इस मसले को सुलझा लिया जाए। और इसी को लेकर आपको हम बता दें कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की बैठक में बताया गया है कि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों ही संगठनों के संपर्क में है और इसको लेकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। शांतिपूर्ण समाधान क्या हो सकता है अदालतों में, जिसके लिए चक्कर ना लगाने पड़े, इस पर अब काम किया जा रहा है। जयपुर में आज ऑल इंडिया सज्जादानशीन सूफी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसके अंदर एक बड़ा फैसला किया गया कि काशी मथुरा का विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए मध्यस्थ की भूमिका और तमाम लोगों से जिनसे बात करनी है वो की जाएगी। अजमेर दरगाह दीवान आबेदीन साहब है, सर आप बताएं कि ये जो आपने पहल की है किस तरीके से ये पहल करेंगे और क्या ये संभव है? भाई दोनों धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, हिस्टोरियन जितने भी हैं, उनसे हम पहले सलाह मशवरा करेंगे कि आप इस मसले के ऊपर क्या चीज़ सामने रखना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आपसी समझौते के तहत सुलहनामा हो सकता है। कोर्ट के बाहर जब ये सुलहनामा होगा तो दोनों धर्मों के अंदर कटुता कम होगी। क्यों कि कोर्ट के अंदर एक पक्ष के फेवर में हो रहा है, दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं हो रहा है, तो दूसरा पक्ष तो कटुता रखेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? चलिए आप पहल आपने की है, क्या पहल है, किस तरीके से आप? देखिए ये पहल हम तमाम दरगाह के जो सज्जादानशीन हैं, काउंसिल के नुमाइंदे आपके सामने यहाँ खड़े हैं, दीगर दरगाहों के, हम सब ने मिलकर की है। और दीवान साहब ने जो आज हमें मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि दीवान सैयद जैनुल आबेदीन साहब अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, वो हमारी काउंसिल के चीफ पैट्रन हैं। उन्होंने एक बात रखी है कि देश ने पिछले 70-80 सालों में कई तरह के धार्मिक विवाद देखे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मजबूती के साथ उन चीज़ों से उभरे हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन को ऐसा माहौल ना मिले, देश तरक्की के रास्ते पे गामजन रहे और इस देश से हमेशा हमेशा के लिए धार्मिक उन्माद को समाप्त किया जाए। उसके लिए बेहतर ये होगा कि मथुरा काशी जैसे जो मसले हैं, इसके लिए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए सेटल कर सकें, हल कर सकें समझौते के साथ, और एक सम्मानजनक समझौता हो जो दोनों पक्ष को स्वीकार हो। दोनों पक्षों में से किसी से बात हुई अभी आपकी? देखिए बातचीत तो हमारी काफ़ी लोगों से होती रहती है, क्योंकि हमारे काउंसिल के फंक्शन होते रहते हैं, हम सबके टच में हैं। और अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है। हम लोगों ने ये, क्योंकि तमाम दरगाहें जो हैं वो सुलह के सिद्धांत पे यकीन रखती हैं, उसी नीयत से हम लोगों ने ये एक दीवान साहब ने एक राय रखी है और हम तब लोगों ने उसके साथ लब्बैक कहा है। हमने कहा हम इसका समर्थन करते हैं कि हर मसाइल का हल बाहर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से जब कोई फैसला आता है तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, और जो हारने वाला पक्ष होता है वो कोर्ट के फैसले के साथ असहमति के साथ साथ उसके दिल में कटुता और खटाश भी रहती है, जिंदगी वो भुला नहीं पाता है।